अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसकी 46 आयत से पढ़ेंगे। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता और मेरी बात सुनकर उन्हें नहीं मानता, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह उस मनुष्य के समान है जो अपने घर को बालू रेत पे बनाया, और जब बाढ़ और आंधी और तूफान आई तो वह टूट गया। लेकिन जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, उसके अनुसार चलता, मेरे पिता की इच्छाओं को पूरी करता है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बात कर हमारे हर एक जुल्म प्रभु शोभना फैलाए पिता, और हमें आत्मीयता में वचन में मजबूत आपके राज्य की वारिस में पिता। हे प्रभु करने वाले नहीं, लेकिन तेरे आज्ञाकारिता में तेरे वचन के निमित्त चलने वाला हमें हर एक को बना प्रभु। जो आपका नाम ऊंचा बड़े में घटा में मुक्सों पर बोले मेरे पिता। बात में सुना ब्लेस के आशीष धन्यवाद खुदाओं, ये बात में यीशु के बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो। हालेलुया। मेरे अजीज, यदि हम आज्ञाकारिता पर नहीं है, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं और सिर्फ नामधारी विश्वासी हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम हे प्रभु क्यों कहते हो। तुम प्रार्थना करने से तुम्हारा क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि तुम आज्ञाकारिता में नहीं हो। हालेलुया। तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, मेरी आज्ञा को नहीं मानते हो, तुम किस बात के लिए तुम प्रार्थना करते हो। हे प्रभु करने से तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। और वो व्यक्ति उसके समान है जो हे प्रभु कहता है और वचन को नहीं मानता है। वो अपना मकान बालू पे बनाया है, रेत पे बनाया है। जब आंधी आती है, तूफान आती है, जब बाढ़ आती है, वो गिर जाता है, टूट जाता है और सत्यानाश हो जाता है। लेकिन जो मेरी आज्ञाकारिता में चलता है, मेरे पिता की इच्छाओं को पूरी करता है, और जैसे वचन कहे वैसे चलता है, जैसे मैं कहूँ वैसे तुम चलते हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपने मकान को चट्टान पर बनाया और अच्छी नींव खुद कर उन्होंने बनाया। और वे जितने आंधी तूफान बाढ़े जितनी भी आए, लेकिन वो मकान से टकरा कर वापस चले गए, लेकिन उसको कुछ भी हानि नहीं पहुंच पाए। उस मनुष्य के समान है जो मेरे वचनों को मानता और सुनता और उसके ऊपर चलता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप और मेरा प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है और पवित्रता का जीवन है, तो चाहे जैसी तूफानें दुनिया में आएगी, आपको सताएंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपके ऊपर दोष लगाएंगे, आपको कई प्रकार की समस्या के जीवन में आएगी, लेकिन आप उस समस्या का सामना करेंगे, क्योंकि प्रभु आप में होकर उसका सामना करेगा और आपको साहस नहीं टूटेगी। आप कभी भी उदास नहीं रहेंगे, कभी भी आप कमजोर नहीं फील करेंगे, लेकिन आप हियाव के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके साथ प्रभु रहेगा, क्योंकि आपका जीवन प्रार्थना और वचन का रहेगा। लेकिन वो कहता है कि जो कोई वचन को नहीं मानता, करता नहीं है, उस मनुष्य समान है जो अपने बालू पे घर बनाया। और जिस बालू के बाद घर बनाया वो व्यक्ति वो है जो प्रार्थना नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, जो आज्ञाकारिता में नहीं चलता। और उन मनुष्य का जिस समय प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का जब सिर्फ स्वर्ग से सिंहासन पे आएगा, इस जमीन पे सभी को लेने के लिए आएगा, उस समय जब वो न्याय करेगा, तो जो लोग परमेश्वर के वचनों के निमित्त नहीं चल रहे, आज्ञाकारिता में नहीं चल, उनको प्रभु यीशु से छोड़ के जाएगा। लेकिन जो उसके योग्य है उनको उठाकर ले जाएगा और सभी का न्याय दिन करेगा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वह कहता है कि मुझे हे प्रभु करने से कोई फायदा नहीं, कि तुम क्या करो, आज्ञाकारिता बनो, तभी तुम मेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाओगे। तो सबसे बड़ा परमेश्वर का उद्देश्य एक ही मेरे अजीजों, कि हम हे प्रभु करने वाले ना बने, लेकिन उसकी आज्ञाकारिता में चले। यदि हम शरीर की अभिलाषा को पूरी कर रहे, शरीर के अनुसार चल रहे हैं, तो एक दिन आप और मुझे पाई का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। तुम अंजीर के फल से कभी तुम अंजीर के फल से तुम कोई दूसरा फल नहीं तोड़ते हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम अंजीर के फल से अंजीर ही तोड़ते हो, तो हम भी जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभु के दास में क्या सिखाता है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे मेरे आज, तो एक दिन आप ठोकर खाओगे, और ठोकर ऐसे खाओगे कि आपको नरक की ओर ले जाएगा। इसलिए आप और मुझे ध्यान देना कि प्रभु मुझे क्या कहता है। हमें वो बुद्धिमान और समझदार बनना है, यहोवा के भय और डर में चलने वाला बनना है। दुनिया को देख कर नहीं चलना कि दुनिया की चल रही, क्या चल रहा है। हमें अपने खुद को देखना कि मेरा जीवन कैसा है, प्रभु की योग्य है या नहीं है। आप यदि परमेश्वर का वचन का आदर नहीं कर रहे, तो आप प्रभु का अनादर कर रहे हैं। यदि आप प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं करते, तो आप प्रभु का अनादर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अनादर करने वाले लोगों का प्रभु यीशु मसीह एक दिन स्वर्ग राज्य में उनका अनादर करेगा। बकरियों को वो दाई ओर रखेगा और बाई ओर रखेगा, और जो भेड़ उनको अपनी दाई ओर रख के वो परमेश्वर के राज्य के लिए उनको खड़ा करेगा। इसलिए आप और मुझे बकरी के समान बकबक करने वाले नहीं बना, लेकिन हमें भेड़ के समान एक समझदार जो चरवाहे के पीछे चलते, वैसे हमें यीशु मसीह के पीछे चलना, उसके वचन के पीछे चलना है, उसके वचनों का पालन करना है, तभी हम स्वर्ग राज्य के वारिस बन पाएंगे मेरे अजीजों। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं आज का वचन आपके जीवन में फलेगा। प्रार्थना करें।
धन्यवाद शु धन्यवाद शु धन्यवाद सनातन परमेश्वर पिता। क्या तेरे देखने वाले सुनने वाले पिता आज के वचन 100 गुना फल इनकी जीवन में आए पिता। आज से आज्ञाकारिता में चले पिता, आज से तेरे राज्य के वारिस बने, आज से तेरे पिता आशीष होने पाए मेरे पिता। कभी ये परमेश्वर पिता कमजोर उदास न हो पिता, कभी भी प्रार्थना और वचनों में कमजोर न हो, लेकिन मजबूत बने मेरे पिता, इनका न्यू मजबूत बने, ताकि तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को छूर ब्लेस के मेरे पिता, आज के वचन के कलाम से हम हर एक से बातें के पिता 100 गुना फलाए मेरे पिता। और प्रभु यीशु उस बुद्धिमान के मनुष्य के समान बना जो अपने मकान को चट्टान पे बना पिता, हमारा जीवन एक आत्मिक और चट्टान पे बने मेरे पिता। आप पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद का हमारे जीवन में आकर हमें सिखाए समझाए, सपनों और दर्शनों के द्वारा हमसे बातें करें, हमें ताकतवर सामर्थ शक्ति मेरे पिता परमेश्वर। आपका नाम ऊंचा प्रभु। जितने प्रभु कमजोर है पिता परमेश्वर, प्रार्थना वचन उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, कमजोर नहीं आज से मजबूत होने पाए, उनका प्रार्थना का जीवन वचन का जो मजबूत होने पाए, बढ़ने पाए, आगे बढ़ा के राज्य की आत्मिकता में बढ़ने पाए और आशीष होने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक तरफ सौंपते हैं प्रार्थना सुना ब्लेस का आशीष धन्यवाद मेरे खुदा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।